हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। पिछले वीडियोस में मैं गुण निरूपण के अंदर आपको सारे जो 41 आयुर्वेद के अनुसार गुण हैं वो बता चुकी हूँ। फिर जब हम सिलेबस देखते हैं तो गुण विज्ञानियम चैप्टर में सिलेबस में इन सभी गुणों का प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एप्लीकेशन यानी कि इनका आयुर्वेद की दृष्टि से या चिकित्सा की दृष्टि से इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये टॉपिक दिया हुआ है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर एक एक करके सभी गुणों का आयुर्वेदिक चिकित्सा की दृष्टि से महत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो मैं यूनिट 4 पार्ट 2 के अंदर मैंने सार्था गुण, इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण निरूपण के नाम से शब्दादि गुणों का वर्णन किया था। तो उनकी शब्दादि गुण यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय वैशेषिक गुण भी कहते हैं इन्हें। इनकी क्या उपाय देता है? एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर शब्दादि गुण, इंद्रिय या वैशेषिक गुणों का चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग, या शब्दादि गुणों का आयुर्वेद में महत्व है, आयुर्वेदीय महत्व, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले है कि इनका उपयोग क्या है। तो चिकित्सा की दृष्टि से जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इन शब्दादि गुणों का ज्ञान चिकित्सा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोग की उत्पत्ति में असात्म इंद्रियार्थ संयोग यानी कि इंद्रियों के अंतर इस प्रकार का संयोग हुआ है जो कि साथ में नहीं है। जैसे कि उसके प्रकार है मिथ्या योग या अति योग या हीन योग, 3 प्रकार से डिवाइडेड होता है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो उसके कारण रोग संयोग और आरोग्य का कारण होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि रूप गुण है, उसका असात्म इंद्रियार्थ संयोग हुआ है तो अति योग हुआ है, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश देखा है तो वो अति योग में काउंट हो जाएगा, तो उसको उस प्रकार का रोग मिलेगा। हीन योग यानी कम देखने के कारण, मंद प्रकाश में देखने के कारण उसके आँखों में कोई विकृति उत्पन्न हुई पेशेंट के। या फिर मिथ्या योग, मिथ्या योग यानी उसने इस प्रकार के स्वरूप को देखा, विभत्स, डरावना, भयानक स्वरूप को, रूप को देखा, ऐसे दृश्य को देखा, तो यह असात्म इंद्रियार्थ संयोग का है। इसी प्रकार से बाकी जो गुण हैं उनका भी इंद्रियों के अनुसार भी असात्म इंद्रियार्थ संयोग डिवाइड होता है। ये टोटल 15 प्रकार का होता है, हर एक का 3-3 में डिवाइड करेंगे तो शब्दादि गुणों का इस प्रकार से हमें महत्व मिलता है। उसके बाद है जो मैंने वीडियो यूनिट 4 के पार्ट 3 के अंदर मैंने परादी गुणों का वर्णन किया था। उसका परादी गुणों का आयुर्वेद के अंदर क्या उपयोग है, तो वो बताया है कि अन्य शास्त्रों की भांति ही परत्व अपरत्व गुण का प्रयोग भी आयुर्वेद में होता है कि कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है, कौन सी अवर है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो गुण है परादी गुणों में, युक्ति आदि का भी आयुर्वेद में कितनी उपयोगिता है यह हमें सबको पता है। तो यह बताया जा रहा है कि युक्ति है, युक्ति को आयुर्वेद में प्रमाण मानकर अच्छे से उसका उल्लेख किया गया है, और चिकित्सा भी युक्ति पर ही डिपेंड करती है। कोई भी पीड़ित होता है तो लोग कहते हैं कुछ युक्ति कीजिए, यानी कि कोई प्रकार की प्लान बनाइए, किसी प्रकार की युक्ति लगाइए कि यह ठीक हो जाए। जैसे डॉक्टर होता है, उसके पास पेशेंट आता है तो वह उसकी वय, उम्र, उसका शरीर का स्वरूप, उसका सातम्य वगैरह देखकर डॉक्टर उसको, चिकित्सक दवाई देता है कि फिर उसके अनुसार वह यूज़ करता है कि तीक्ष्ण औषध यूज़ करनी है, मृदु करनी, कितने काल तक, तो ये युक्ति ही लगाता है वह। नेक्स्ट है संख्या। संख्या के लिए बताया दोषों की अंशांश कल्पना में हमें संख्या का आयुर्वेद के रूप में, चिकित्सा के रूप में यूज़ करते हैं कि कितना अंश वायु का है, कितना पित्त का है, कितना कफ का है। तो उसी प्रकार औषधियों के योग में भी है हम संख्या का यूज़ करते हैं कि किसमें कितने द्रव्य हैं और इत्यादि। आयुर्वेद में हमें जगह जगह पर संख्या का उपयोग किया जाता है। और बताया है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है तोल। औषधि निर्माण के लिए उसका प्रयोग परिमाण के अनुसार ही होता है, मान के अनुसार होता है। तो ये भी इसका आयुर्वेद की दृष्टि से यूज़ है। अगला है संस्कार। संस्कार का आयुर्वेद में या चिकित्सा की दृष्टि से क्या उपयोग है, तो यह बताया कि औषधियों का संस्कार ही होता है जिसके बल पर द्रव्य सुसंस्कृत और औषध रूप में प्रयुक्त होता है। एक सामान्य औषध है, उसको हम अगर संस्कृत करके यूज़ करेंगे, किसी अन्य द्रव्यों के साथ, किसी अन्य औषध वगैरह के साथ अगर संस्कारित करके यूज़ करेंगे तो वो अत्यधिक गुणवान हो जाती है। तो इस प्रकार करके चिकित्सक है वो अनेक कल्पनाओं में संस्कार का उपयोग करता है। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास के लिए बताया है कि पथ्य का ग्रहण करना यानी हितकर आहार विहार का सेवन करना और अपथ्य का परित्याग करना, हित द्रव्य का सेवन, अहित का परित्याग, ये सब अभ्यास के कारण ही है। और व्यायाम का अभ्यास करना, ये सब अभ्यास के अंदर हम चिकित्सा महत्व में देख सकते हैं। अगला है पर और अपर।
यानी कि श्रेष्ठ अश्रेष्ठ है, इनका भी हम आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए सभी के उपयोग से चिकित्सा में हमें सफलता मिलती है। इस प्रकार पराती गुणों का भी आयुर्वेद में और चिकित्सा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। फिर मैंने जो यूनिट 4 पार्ट 4 के अंदर मैंने आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया, जिसमें बुद्धि आदि गुणों के बारे में बताया। तो इनका क्या उपयोग है, इनका आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से क्या महत्व है, तो यह बताया चरक सूत्र स्थान में सद्वर्थ का और चिकित्सा स्थान में आचार रसायन का हमें उल्लेख मिलता है। ये सब आध्यात्मिक गुणों से ही रिलेटेड होता है। इनके सेवन से मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। आचार रसायन के सेवन से आत्मगुणों में ज्ञान की अधिक उपयोगिता होती है। आयुर्वेद में जो हमने आज 7वें इंद्रियार्थ संयोग पढ़ा, प्रज्ञापराध परिणाम को रोग का कारण माना जाता है, किंतु इनमें प्रज्ञापराध प्रधान और प्रज्ञापराध मन के कारण यानी मानसिक होते हैं, उनके कारण उत्पन्न होता है। इसलिए आयुर्वेद में भी चिकित्सा की दृष्टि से भी बुद्धि आदि गुणों का काफ़ी महत्व है, आध्यात्मिक गुणों का काफ़ी महत्व है। फिर सबसे लास्ट में है कि गुरुवादी गुण, जो मैंने कि यूनिट 4 के पार्ट नंबर 5 के अंदर मैंने गुरुवादी गुणों का निरूपण किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया टेबल रूप में। उसका जो महत्व है आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से क्या महत्व है, तो वह बताया कि शरीर की धातुओं में गुरुवादी गुण होते हैं, उसी प्रकार यह गुण औषध तथा आहार द्रव्यों में भी रहते हैं। तो हम जैसा जैसा आहार द्रव्य उपयोग करेंगे, औषध द्रव्य उपयोग करेंगे, तो शरीर में उसी प्रकार के गुरुवादी गुण, जो 20 प्रकार के गुण हैं, उनकी वृद्धि होगी। जिसका हम कमी करेंगे उसकी कमी होगी। तो यह सामान्य विशेष के सिद्धांत से काम करता है। गुरु गुण वाले द्रव्यों से उन धातुओं की वृद्धि होती है और विपरीत गुणों का ह्रास होता है। तो इस प्रकार से गुरुवादी गुणों का भी काफ़ी महत्व है। फिर लास्ट है कि द्वंद्व गुण निरूपण। ये मैं यूनिट 4 के लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 5 के अंदर बता चुकी हूँ। फिर ये वापस से रिपीट हो रहा है कि द्वंद्व गुण क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। द्वंद्व गुण का मतलब होता है कि जो 20 गुणवादी गुण हैं, उनमें से 10 है वो बाकी के 10 के एक दूसरे के किसी न किसी गुण के एकदम विपरीत होते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के नाशक होते हैं, इनके जोड़े होते हैं, पेयर हैं। कि गुरु गुण है वो लघु का द्वंद्व करता है, यानी उसका नाश करता है, लघु गुरु का नाश करता है। मंद तीक्ष्ण का, शीत उष्ण का, स्निग्ध रुक्ष का, संलक्षण खर का, सांद्र द्रव का, मृदु कठिन का, स्थिर सर का, सूक्ष्म स्थूल का, विशद पिच्छिल का। तो ये द्वंद्व गुण है। जैसे गुरु गुण लघु का नाशक है और लघु गुरु का नाशक है, इसी प्रकार बाकी के द्वंद्व गुण है भी वे एक दूसरे के परस्पर नाशक है। इसी प्रकार अन्य द्वंद्व गुण भी परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है।